चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखो जो मैं आज चैप्टर करा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 8 क्लास 12th का, ठीक है। ओनली 2020-21, ठीक है, 2020-21 के पैटर्न से है, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में ओनली एक ही एक्सरसाइज आएगी 8.1। अगर ये 20-21 नहीं होता, ये 19-20 होता तो 8.2 भी आती, और जो क्वेश्चन आता वो 8.2 में से डेफिनेटली आता। अब 8.2 कट चुकी है, हट गई है, ठीक है। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, AOI। करना क्या होता है, यूज होएगा इसमें इंटीग्रेशन का, ठीक है, यूज होगा इसमें इंटीग्रेशन का। मोस्टली इंटीग्रेशन जो आपने एक्सरसाइज 7.7 करी है वो मोस्टली एक्सरसाइज 7.7 का यूज होगा, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो भाई, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। पहले मैं आपको कर्व बता देता हूँ, क्या क्या कर्व होते हैं, क्या चीजें क्या होती है जो हमारे इसमें यूज होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो होता है पैराबोला, ठीक है। 11th में पढ़ा है, बट किसी ने ना पढ़ा हो, चैप्टर छोड़ दिया हो, ठीक है। ऐसे है महारथी हमारे साथ कोई। पैराबोला, तो पैराबोला एक तो ये है हमारे कोर्स में, ठीक है, ये x को टच करके निकल रहा है, तो इसकी इक्वेशन होती है y को टच करके निकल रहा है, सॉरी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ऐसा मानते हैं y पे 2 बार पॉइंट बना रहे हैं तो वाई स्क्वायर, ऐसे याद करने का तरीका है बस, ठीक है, कि इसकी ये इक्वेशन है। एक है ये, तो इसकी क्या होगी, इस पे x पे 2 बार टच हो रहा है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये पैराबोला है, ठीक। अब एलिप्स भी है हमारे कोर्स में, ठीक है। एक ये एलिप्स होता है और एक ऐसा एलिप्स होता है, ठीक है, अंडाकार शेप का होता है, एक ये और एक ये। देखो यहां पर a होता है, इसमें यहां पर b होता है। a ऑलवेज ग्रेटर देन b होगा, तो इसमें a कहाँ होना चाहिए, y एक्सिस पे, ठीक है, तो a ये होगा और b ये होगा। तो इसकी इक्वेशन जो होती है और इसकी इक्वेशन डिफर होती है। इसकी होगी एक्स स्क्वायर के नीचे x के साथ क्या है, a है तो a स्क्वायर, y के साथ क्या है, b है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अब इसने ये नहीं बताया कि कौन सा कर्व है, ठीक है, कि पैराबोला वाला कर्व है, एलिप्स वाला है, क्या है, बट हमें इक्वेशन से पहचानना पड़ेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दे रखा है और x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 दे रखा है, ये हमें दे रखा है भाई, क्लियर। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये क्या है, ये है पैराबोला। समझ में आता होगा तुम्हें, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे 4 इंटू में 1/4 इंटू में x, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये है पैराबोला। तो भैया पैराबोला की हम ग्राफ बना लेते हैं पैराबोला का। वाई स्क्वायर है, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ही तो जाएगा। अच्छा, अब दिख रहा है x इज इक्वल टू 1, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर 1 है, और 4 2 3 4 यहाँ पे मान लिया मैंने
4 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहीं पर भी कोई भी परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, बता देना। ठीक, अब देखिए, जब भी x = 1 है हमने लाइन खींचनी होती है। ठीक है, लाइन खींचनी होती है तो लाइन सीधी सीधी खींचती है। ये खींच के एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है? बाउंड का मतलब जो तीनों से घिरा हुआ है एरिया, वो कौन सा एरिया है मैं बताता हूं। वो ये एरिया है सर, तीनों से घिरा हुआ है ना? नीचे का भी है और ऊपर का भी है बेसिकली। सही है? हाँ सर। ओके, अब भाई ये एरिया हमें निकालना है। ये कह रहे हैं ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो जो इनसे बाउंड हो रहा है, जो इनसे घिरा हुआ है, वो निकालना है। तो ये पॉइंट है भाई 1 और 0, और ये पॉइंट है 4 और 0। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से ना एक स्ट्रिप काटते हैं। स्ट्रिप, ध्यान देना, ठीक है? ये एक पट्टी काटी है मैंने ऐसे। ठीक, ओके। अब होगा क्या? होगा ये कि ये किसके पैरेलल है? ये y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसे y मान लिया। और टच किसको हो रही है? x एक्सिस को, तो इसको हम मान लेंगे dx। टच अगर x एक्सिस को हो रही है तो इसको मान लेंगे dx। तो जो ये बनेगा आपके इंटीग्रेशन की जो फॉर्म बनेगी, फंक्शन बनेगा, ये बनेगा y किसका? ये भी तो है y किसका, मतलब y की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो किससे निकालेंगे? तो देखो ये जो स्ट्रिप है ऊपर किसके टच हो रही है? पैराबोला को। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप लिख दो पैराबोला का y है। ठीक है, ऑफ dx, y ऑफ dx। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट्स क्या लेंगे? ये डेफिनेट इंटीग्रल्स है। ठीक है, पॉइंट्स लेंगे। देखो 1 से 4 तक का एरिया चाहिए आपने, तो 1 से 4। ठीक है, अब ये तो हमने इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाला है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें नीचे का भी एरिया चाहिए, तो नीचे का बराबर ही तो होगा। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना होता है, बाकी जो और होते हैं वो बराबर होते हैं मोस्टली। ठीक है, चलो ये आ गया समझ में। अब पैराबोला से y की वैल्यू निकाल लो, √x। पैराबोला से y की वैल्यू √x, तो भाई 1 से 4 रूट में x ऑफ dx। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब भाई देखो बात ऐसी सी है, मैं आपको इंटीग्रेशन अच्छे से करा चुका हूं। ठीक है, यहां तक लाके मैं छोड़ दूंगा, आगे आपका काम है। ठीक है, ये मैं कर रहा हूं पूरा ये वाला, x की पावर 3/2 और 2/3, और ये 2 बाहर था, 1 से 4। ठीक है, 2 to the 4/3 को ही बाहर रख देते हैं। पहले 4 रखेंगे इसमें, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 होता है 8, माइनस में 1, तो 7 आ गया। 7 4 = 28 अपॉन में 3, ये आंसर आ गया। ये एरिया है इसका। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Find the area of the region bounded by the curve y² = 9x and x = 2 and x = 4. Hopefully ये कर लोगे आप। And the x axis in the first quadrant. यहाँ पर एरिया निकालना है ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, सेम फिगर बनेगी, बिल्कुल सेम, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे x = 2, x = 4, सेम यही एरिया निकालना है आपने।
ये है 2 0 एंड दिस इज 4 0। स्ट्रिप काटेंगे, y के पैरेलल है dx, x को जाके टच हुई 2 से 4, y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू आएगी 3√x। ठीक है, ओके, कर लोगे सॉल्व। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व दे रखा है x² = 4y, ठीक है, और y = 2 एंड y = 4। तो अब देखो कर्व चेंज कर दिया, ठीक है, अलोंग विद y एक्सिस हो गया। अब ये y एक्सिस के साथ यूं उड़ेगा ऊपर की साइड। देखो कैसा बनेगा, मैं दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से ऐसे चला गया, ठीक है, x² है, ठीक, y = 2, तो ये मान लो 2 0 है, 0 2 है, सॉरी, y की वैल्यू है ना, और ये 0 4 है, ठीक है भाई। तो एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई। अब आपको समझ में आ रहा है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, ठीक है, इसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं तो 2 साइड है 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना ओनली। तो भाई अब एक बात बताओ, ये एरिया निकालना तुम्हें पता है, पता है ना? पेंसिल का है, पेंसिल है, चलो ये एरिया निकालना है, यू नो दैट, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात ये है कि स्ट्रिप कैसे काटें। ऐसे काटेंगे तो नीचे तो x को लगेगी ही नहीं, सही बात है, नीचे x को नहीं लगेगी, तो हमने स्ट्रिप काटने का तरीका बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा बदलते हैं, ऐसे काट देते हैं। किसके पैरेलल है भाई? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस किसको जाके टच हुई? तो भाई वीडियो जो है बीच में रुक गई थी, मैं बता रहा था कि यहाँ से स्ट्रिप काटी, ठीक है, यहाँ से स्ट्रिप काटी, तो ये किसके पैरेलल है? ये x के पैरेलल है, मैंने यहाँ पर लिख दिया x, और जाके किसको टच हुई? y को जाके टच हुई, तो यहाँ पे dy आ जाएगा। पॉइंट हम इस केस में जब dy आ जाता है तो dy के केस में हम पॉइंट लेते हैं y के, तो यहाँ पर था 0 2, ठीक है, और यहाँ पर था 0 4, देन 2 2 4, 2 2 4 हम यहाँ पर ले लेंगे वैल्यू, ठीक है, लिमिट। तो अब x की जो वैल्यू आएगी वो देखो, x² = 4y है, तो x = √4y, 4 तो बाहर निकल आएगा, 2 बन जाएगा, और y, ठीक है, तो 2√y लिख दिया, 2 आगे आ जाएगा, बाहर निकाल देंगे, y की पावर 1/2 है, तो 1/2 है, y के ही रिस्पेक्ट में करना है, तो y की पावर 3/2 और इनटू में 2/3, ठीक है, देन आगे आपको सॉल्व करना आता ही है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इससे। अब इसके बाद थोड़ी सी चीज और मैं बता चुका हूं एलिप्स के बारे में। देखिए जी, ये है एलिप्स। एलिप्स में होता क्या है, जैसे x² / a² + y² / b² = 1 है, ये एलिप्स की इक्वेशन है। तो एलिप्स ऐसा बनेगा, ठीक है, x पे ज्यादा एरिया को कवर करेगा क्योंकि x के नीचे a है, और a ऑलवेज ग्रेटर देन b, ठीक है, a हमेशा बड़ा होता है b से एलिप्स में, ठीक है। तो भाई ये आ गया। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए, अब सबसे पहले मैंने इसके 2 तरीके बताए हैं। एक तो ऐसे स्ट्रिप काटोगे आप,
ऐसे स्ट्रिप काटोगे तो किसके पैरेलल है, ये y के पैरेलल है, किसको टच हुई जाके, x को जाके टच हुई, तो y ऑफ dx। पॉइंट लेंगे हम x के 0 से a, चारों उसका निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों क्वाड्रेंट का आ जाएगा तो इंटू 4 कर देंगे। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि भाई एक एलिप्स है तो ऐसे स्ट्रिप ना काट के हम ऐसे काट लेते हैं, तो ये किसके पैरेलल है, ये x के पैरेलल है और यहाँ जाके y को टच हुआ, तो x के पैरेलल है, y को टच हुआ। इस केस में हम पॉइंट लेंगे 0 to b है और यहाँ 0 0 है, तो 0 से b, y के पॉइंट लेंगे 0 से b। ठीक है, परेशानी कहाँ आती है, परेशानी आती है y की वैल्यू या x की वैल्यू निकालने में। ठीक है, तो वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, वैल्यू निकलेगी x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1, ये इक्वेशन थी। मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैंने इसको यहीं पर रहने दिया, इसको मैं उधर ले गया उठा के, तो x² बाय a² हो गया, एलसीएम लिया a² माइनस x² अपॉन में a²। क्लियर, अब b² मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, b² a² और बच गया a² माइनस x², फिर y² से रूट इस पे डलेगा तो b और a बाहर निकल आएंगे और रूट में रह जाएगा a² माइनस x²। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन दे रखा है x² बाय 4 प्लस y² बाय x² बाय 4² प्लस y² बाय 3² इज इक्वल टू 1। तो भाई ये एलिप्स बना हमारा। ठीक है, तो मैं स्ट्रिप काट देता हूँ, x से ही काटूंगा क्योंकि हम x की ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपने देखना कि एरिया कौन सा निकालना है। इसने ये नहीं कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालो सेकंड निकालो, इसका मतलब पूरे एलिप्स का एरिया हमें चाहिए। ठीक है, पूरे एलिप्स का एरिया हमें चाहिए। आप एग्जाम में ऐसे शेड कर सकते हैं पेंसिल से। ठीक है, स्केच तो होगा नहीं आपके पास और इतनी कलाकारी करनी भी नहीं है। ठीक है, पेंसिल से जल्दी शेड हो जाता है, एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, स्ट्रिप काट दी मैंने, किसके पैरेलल है, y के, किसको जाके टच हुई, x को, ये सेंटर पॉइंट है 0 0। तो भैया 0 से 4 y ऑफ dx, सिंपल। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, अभी अभी बताया था मैंने, 0 से 4 y की वैल्यू आई थी यहाँ पे हमारी b बाय ए अंडर द रूट a² माइनस x², यही आई थी। ठीक है, तो b क्या है, यहाँ पर a जो है वो 4 है, b जो है वो 3 है, तो b बाय ए मतलब 3 बाय 4 अंडर द रूट a² माइनस x², इट मीन्स 4² माइनस x² dx। अब आपको इसका फॉर्मूला यूज करना भली भांति आता है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.7 फॉर्मूला यूज करो और लिमिट डाल दो। और दूसरी बात, इसमें पूरे एलिप्स का एरिया पूछा है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से ये 4 कट जाएगा, तो 3 0 to 4 अंडर द रूट 4² माइनस x² dx, यूज फॉर्मूला। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अच्छा एक बात और, ये जो मैंने वैल्यू निकालनी बताई थी अभी पिछले पेज पे y की, तो वो क्या था, वो इस इक्वेशन की वैल्यू थी, y² बाय b² है, x² बाय a²। ठीक है, वो इस इक्वेशन की वैल्यू थी, ना कि इसकी के यहाँ पर b हो, यहाँ पर a ही होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ b होना चाहिए, a का मतलब है यहाँ बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो नंबर लिखा है वो इससे बड़ा होना चाहिए। जैसे अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² बाय 4 y² बाय 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, x² बाय 4 y² बाय 9 इज इक्वल टू 1।
तो भाई ये देखिए इलिप्स बनेगा कैसे। सबसे पहली बात है कि 4 को हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये y पे बड़ा है, तो ये इलिप्स बनेगा कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 0 3 और ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 2 0। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने इसमें स्ट्रिप ऐसे काटनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रिप आप कैसे भी काट सकते हो। ठीक है, पहले मैं एरिया बता देता हूँ कौन सा निकालना है। एरिया ये पूरे इलिप्स का निकालना है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट का निकालेंगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा फंडा है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, लो जी, स्ट्रिप काटी, y ऑफ dx, पॉइंट क्या लेंगे बोल, ये मिड पॉइंट है, 0 0 ले लो, 0 से 3। 0 से 3 आप बिल्कुल गलत हैं, 0 से 2 लेंगे पॉइंट, क्योंकि हमने स्ट्रिप ऐसे काटी है। ठीक है, आ गया समझ में। अब y की वैल्यू निकालनी कैसे है, यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम। ठीक है, यहाँ पर निकालनी पड़ेगी तो निकाल लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। y की वैल्यू निकालनी है, इसको मैं उधर ले गया, वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ये 3 स्क्वायर उधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब रूट डाल देंगे तो y इज इक्वल टू 3 बाय में 2 अंडर द रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस, तो फिर ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, 4 इंटू 3 बाय 2 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से लेके 2, ये आ गया 6। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे, 0 से लेके 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। यूज फॉर्मूलाज, एक्सरसाइज 7.7। ठीक है भाई, आगे इतना समझ क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान से समझिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आ गए हैं वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं भाई। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय ए लाइन। एक लाइन दे रखी है, x इज इक्वल टू रूट 3y। ठीक है, ओके। और दूसरी लाइन है, दूसरा एक सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आपको समझ में आता है कि सर्कल जो है वो सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो x माइनस समथिंग का स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बस यहाँ समथिंग है ही नहीं, तो इसका मतलब ये 0 है, तो 0 है तो फिर ये सेंटर से पास कर रही है। ठीक है, तो अच्छा दूसरी बात, y इज इक्वल टू के एक्स, तो मैंने बताया हुआ है कि लाइन कुछ इस तरीके से जाती है। ठीक है, अच्छा चलिए, ध्यान से समझने वाली बात है भाई, समझ लोगे तो पेपर में नहीं छूटेगा, बाकी मर्जी आपकी। ठीक है, ये हो गया। अब भैया देखो, ये रेडियस है सर्कल की, और रेडियस मेरे हिसाब से 2 है, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, तो 2 स्क्वायर, इसका मतलब ये है 2
0, दैट मीन्स ये भी तो रेडियस ही होगी, ये होगा 0 2। क्लियर? अच्छा, अब एक लाइन गई कुछ इस तरीके से, ऐसे काटते हुए, ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू रूट x इज इक्वल टू √3y, √3y, ये इस तरीके से एक लाइन गई। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना है, ठीक है। अब ये वाला निकालें, लाइन से ऊपर वाला या लाइन से नीचे वाला, आगे बोला है, ठीक है। इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस मतलब ये वाला एरिया निकालना है। समझ में आ गई बात? क्लियर? अच्छा, चलो निकाल लेंगे। ओके, एक्स एक्सिस एंड लाइन, ठीक है। अब मैं एक बात बता देता हूं कि सबसे पहली बात कि 2 पार्ट्स में निकलेगा एरिया। कैसे? क्योंकि देखो, अगर हम ऐसे स्ट्रिप तो काट ही नहीं सकते क्योंकि लाइन से उधर चली जाएगी, हम स्ट्रिप काटेंगे ऐसे, ठीक है, ये मान लो ये है। क्लियर? तो ये पूरे का एरिया निकाल के नहीं देगी। देखो यहां पर इस लाइन ने कट लगा दिया, तो ये जो लाइन है ये सिर्फ यहां तक का एरिया आपको निकाल के देगी, सिर्फ ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये, ठीक है। अब ये जो बाकी का है यहां पर अलग एक स्ट्रिप काटनी पड़ेगी, ठीक। बताता हूं, पहले ये पॉइंट निकालना पड़ेगा कि ये पॉइंट है क्या, ये पॉइंट है क्या। तो ये कैसे निकलेगा भाई? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये किस किस से हो रहा है? एक तो लाइन से हो रहा है और एक सर्कल से हो रहा है, ठीक है, एक लाइन से और एक सर्कल से। तो लाइन और सर्कल की इक्वेशन को यूज करके हम ये पॉइंट निकालेंगे। x की वैल्यू है √3y, ठीक है, y की वैल्यू है x अपॉन √3, ठीक है। आप x की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, ठीक है, मैं रख देता हूं √3y, तो 3y² हो गया प्लस y² ऑलरेडी है इज इक्वल टू 4, 4y² इज इक्वल टू 4, y1 आ गया, y1 आ गया तो x क्या आ जाएगा? √3। तो अगर ये वाला पॉइंट हम जानना चाहें तो ये होगा सर √3 और 0, ठीक है, ये होगा √3 और 0। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए ये 0 0 था, यहां पे 0 से √3 y ऑफ dx, किसका y? लाइन का y। ऊपर किसको स्ट्रिप लगी है? लाइन को लगी है। किसका भाई? लाइन का। इतना क्लियर है ना भाई? चलो अब आगे तुम्हें इतना तो पता है कि √3 से लेकर 2 तक जाने वाला है ना, क्योंकि यहां से यहां तक का भी तो एरिया निकालेंगे। बट अगर मैं स्ट्रिप काटूं तो ऊपर किसको लगेगी? ठीक है, y किसका y? सर्कल का y। क्लियर है? ओके, चलिए 0 से √3 चेक करो, चल रही है वीडियो। 0 से √3 y, ठीक है, y लाइन का लेना है हमने, तो देखो लाइन का y आएगा x अपॉन √3। बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है, इंटीग्रेशन आता ही है। प्लस √3 से 2 y निकालना है इसका, तो ये आएगा भैया 2² माइनस x² dx।
ठीक है, ओके है, सॉल्व कर सकते हो ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ हो जाएगा सॉल्व। हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 पे चलते हैं। चलिए भाई, कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, कट ऑफ बाय द लाइन ए बाय √2। ठीक है, चलो आपको पता है कि जो सर्कल है ये सेंटर से पास हो रहा है, इतना तो अंडरस्टूड है। ठीक है, लो जी, ये सर्कल बन गया, सेंटर से पास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कहता है x इज इक्वल टू ए बाय √2। देखो क्या a बाय √2 यहाँ पर ये a है, ये पूरा a और 0 है। ठीक है, क्या a बाय √2 यहाँ आएगा बीच में, थोड़ा सा पहले इधर की साइड, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब नियरेस्ट टू सेंटर पॉइंट। देखो मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनने वाली बात है कि a को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा, है ना, सही है ना, और अगर और ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो और कम हो जाएगा। ज्यादा से डिवाइड करते हैं तो कम हो जाता है, और अगर कम से डिवाइड करें, a को अगर हम 1.41 से डिवाइड करें तो एटलीस्ट हाफ से तो आधे से तो ज्यादा आएगा ना, तो नियरेस्ट टू सेंटर पॉइंट नहीं, उसके दूर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ। यहाँ कहीं आएगा। चलो यहाँ कहीं बना देते हैं, ये लो भाई, ये है a बाय √2, x इज इक्वल टू a बाय √2। ठीक है, चलो पॉइंट लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैं पेन का यूज कर लेता हूँ। a बाय √2 और 0, ये वाला पॉइंट होगा, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉल। कौन सा स्मॉलर पार्ट? सबको पता है स्मॉलर पार्ट कौन सा है, ये वाला है, ये वाला, इधर वाला। अब इसने ये तो नहीं बोला कि एक्स एक्सिस का ही निकालना है, तो इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों का निकालना है ना। स्ट्रिप काटने की जरूरत है तुम्हें अब फॉर्मेलिटी करने की? नहीं है, अब हम समझ चुके हैं, अब हम सीख चुके हैं, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि a बाय √2 से a y ऑफ dx, किसका y? सर्कल का, क्योंकि ये देखो स्ट्रिप काटोगे ऊपर सर्कल को लगेगी, y ऑफ dx a बाय √2 से a। ठीक है, y की वैल्यू डाल देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी a बाय √2 से a, y की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। यू कैन सॉल्व। 2 से मल्टीप्लाई जरूर करना है क्योंकि नीचे का भी निकालना है। ठीक है भाई, ओके है? हाँ। जी सर। चलिए 8, क्वेश्चन नंबर 8, the area between x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a. Find the value of a. ठीक है, चलिए निकालते हैं। x is equal to y square and x is equal to 4.
देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन है 4, क्या है 4, तो ये पॉइंट हो गया 4 0। क्लियर? अच्छा, तो पहले ये एरिया निकाल लेते हैं कितना है। ठीक है, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैं एरिया निकाल रहा हूँ कितना है। तो ये 0 0 है, अंडरस्टूड है कि 0 से 4 y ऑफ dx। ठीक है, y किसका, पैराबोला का। ठीक है, तो भैया 0 से 4 पैराबोला का y जो है वो है √x ऑफ dx। ठीक है, ओके। अब √x का x की पावर 3/2 और 2/3, 0 से 4 रखेंगे तो आएगा 8, 2/3 इंटू में 8, 16/3 आ गया। क्लियर है सर? ओके। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसको ना एक लाइन ने डिवाइड कर दिया, इसको एक लाइन ने डिवाइड कर दिया जो है a और 0, a और 0, और एरिया जो है वो आधा आधा हो गया। एरिया क्या हो गया, आधा आधा हो गया। लो भाई, लाइन ने डिवाइड कर दिया x = a वाली लाइन में, तो एरिया आधा आधा हो गया। इसका मतलब 16/3 है, 16/3 है ना ये, तो इसका आधा करते हैं। 16/3 का आधा 8/3, तो 0 से लेकर a अंडर द रूट x ऑफ dx, क्योंकि y ऑफ dx ही लगाएंगे हम, है ना। y की वैल्यू क्या थी, √x थी। ठीक है, x ऑफ dx इज इक्वल टू 8/3, है ना। सही है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 8/3, तो 0 से लेकर a, दोबारा लिख देता हूँ, √x ऑफ dx इज इक्वल टू 8/3, तो x की पावर 3/2, 2/3, 0 से लेके a इज इक्वल टू 8/3। 3 से तो जी 3 कट जाएगा, 2 से आ जाएगा यहाँ 4। ठीक, a रखेंगे, a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4, 0 रखें तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर की पावर, ये पलट के इधर जाती है ना तो रेसिप्रोकल हो जाती है, 2/3 ऐसे ही होता है। पता है ये बात? नहीं पता? ओके, नहीं पता तो क्या करें आप फिर? a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4, टू स्क्वायर लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो भाई देखो इसको 4 ही रहने देते हैं, तो a इज इक्वल टू 4 की पावर 2/3, ये आ गई a की वैल्यू। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो, मैं ये बता रहा था कि ये जब पावर इधर आएगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं समझा देता हूँ, x की पावर 2 है इज इक्वल टू 5 है, तो √5 लग जाता है ना, तो x इज इक्वल टू 5 की पावर 1/2, उल्टी हो जाती है यहाँ की। ठीक है, ऐसा कुछ। चलो आगे 9th दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड। भाई देखो, जो पेपर में आ सकता है वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो पेपर में आ सकता है वो यही वाला क्वेश्चन है, और एक 6th क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है।
ठीक है। अब इनकी वेटेज जो है वो बढ़ गई है, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो 500,000 की वैल्यू कम हो गई थी ना, 10-20 को कोई पूछता नहीं था, ऐसे ही अब इन्हें पूछना लग हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है, इस साल ओनली। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड x। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक बार x और y इज इक्वल टू एक बार माइनस x। मॉड x तो यही होता है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब ऐसे बनेगा पैराबोला, ठीक है। गलत तो नहीं हो गया, सही है। काट देते हैं इसको। ये क्या है, ये लाइन है, ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स और ये है y इज इक्वल टू प्लस एक्स। काटा नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि x वाली ऐसे जाएगी, माइनस एक्स वाली ऐसे जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये एरिया निकालना भैया, और इधर का भी है, तो ये एरिया दोनों तरफ का सेम है, तो आपने एक तरफ का निकाल देना है और दूसरी तरफ को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब मुद्दे की बात देखो, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, पॉइंट हमें पता नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो y के बराबर x है ये वाली लाइन का, और एक पैराबोला है, दो चीजों को टच हो रहा है, तो दो चीजों से जो मिलके निकलेगा वो होगा पॉइंट। y के बराबर x, तो x की जगह में मैं y रख सकता हूं और y की जगह पर x रख सकता हूं। तो यहां पर y की जगह पर अगर मैं x रख दूं तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x से स्क्वायर कट गया, x की वैल्यू आ गई 1। तो ये पॉइंट मिल गया मुझे 1 और 0। मुझे इतना ही चाहिए था और कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। ओके, अब आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि मैंने स्ट्रिप काटी इससे, तो आपको पता है जहां से हम स्ट्रिप काटते हैं तो वो नीचे का पूरा एरिया दे देता है हमें, तो हमें इससे ये पूरा एरिया मिल गया, ये ट्रायंगुलर शेप का, ठीक है। बट इसमें से मुझे ये नहीं चाहिए जो वाइट है, ठीक है, सिर्फ शेडेड पार्ट चाहिए। तो पहले देखते हैं क्या हुआ है। 0 से लेकर 1 y ऑफ dx किससे स्टेप कटी है, किससे कटी है, लाइन से, लाइन, ठीक है। बट माइनस कर देंगे हम इसमें से, क्या माइनस करेंगे, ये देखो पैराबोला से एक और स्ट्रिप काट दी मैंने, ठीक है, जिससे ये व्हाइट वाला एरिया, ये पैराबोला अपने नीचे का एरिया निकाल के ये हमें दे देगा। तो -0 to 1 ऑल्सो y ऑफ dx, किसका y, पैराबोला का, ठीक है। तो जब लिमिट सेम है 0 to 1 ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता है भाई, ठीक है। y ऑफ dx, लाइन का y क्या है, लाइन का y x ही है, माइनस इसका y क्या है, इसका है एक्स स्क्वायर। दिस इज टू इजी क्वेश्चन, ठीक है। x का एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर का x की पावर 3/3, ठीक है। 2 यहाँ रखा, 0 से 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/3, तो 2 इंटू में 1/2 माइनस 1/3 1/6 होता है शायद, ठीक है। तो 1/6 होता है, तो 2 इंटू में 1/6 इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट। आ गई बात समझ में, ओके है। चलो लास्ट क्वेश्चन, अच्छा सेकंड लास्ट। क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन,
अच्छा जी, देखो मैंने आपको क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन नंबर 6, 7, ठीक है, 9, 10 और 11, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो और कुछ मत करो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, 10 जो है इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो ये ऐसे चला गया, ठीक है। और दूसरा है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, एक लाइन दे रखी है, ठीक है। अब हम इसका बॉक्स बना लेते हैं भाई, और क्या करेंगे। x को 0 रखा तो y आ गया 1/2, y को 0 रखा, x आ गया -2, ठीक है। तो भाई देखो -2 मैंने मान लिया कि यहां पर है, ठीक है, और y का 1/2 यहां पर है, ठीक है। नींद आ रही है? चलो, x का 2 यहाँ पर है माइनस का, और y का 1/2 यहाँ पर है, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से खिंच जाएगी। लो जी, लाइन भी लिख भी देते हैं हम इस पे, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। समझ में आ गई बात? हाँ। इतनी क्लियर है? हाँ। ओके। अब क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमें चाहिए कौन सा एरिया, हमें बेसिकली ना ये एरिया चाहिए, ठीक है, सिर्फ ये एरिया चाहिए हमें। तो पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे कि नहीं निकालने पड़ेंगे, है ना? चलो निकालते हैं। 4y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। 4y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, यहां पर मैं एक्स स्क्वायर रख देता हूं। अब x को इधर ले जाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। कैसे होंगे फैक्टर अब इसके? 2 1 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 और x प्लस में 1, दैट मीन्स दिस इज 2 and 0 and this is -1 and 0, ठीक है। क्योंकि माइनस की वैल्यू निकलेगी इससे, तो माइनस वाला तो इधर ही होगा, ठीक है। और ये 2 और 0। अब ध्यान से समझना कि इधर और इधर का एरिया इक्वल नहीं है, ठीक है। स्ट्रिप काटी, किससे कटी है? लाइन से कटी है, 0 है यहाँ पे, ठीक है। -1 से 0 यहां तक ओनली, -1 से 0, y ऑफ dx किसका? y लाइन का, जिसमें से ये व्हाइट वाला एरिया से स्ट्रिप काटूंगा तो पैराबोला का y, ठीक है। -1 से 0, y ऑफ dx किसका? y पैराबोला का, ठीक है। तो ये तो आ गया ये वाला पार्ट, ठीक है। चलो प्लस, अब आगे का 0 से 2, y ऑफ dx, y ऑफ dx लाइन का, ठीक है। और फिर माइनस कर देना है पैराबोला का,
0 से 2 y ऑफ dx पैराबोला। ठीक है, चलो करते हैं। -1 से 0 y ऑफ dx लाइन, लाइन का y क्या है? लाइन का y है x प्लस 2 अपॉन में 4। देखो 2 इधर आ जाएगा, x प्लस 2 4 अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में 4। ठीक है, तो 1/4 बाहर ले लिया मैंने। ठीक है, x प्लस में 2 ऑफ dx, इसका भी लगा ही देता हूँ, प्लस 0 से लेके 2 x प्लस में 2 ऑफ dx। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब ये दोनों माइनस के हैं, अभी ये दोनों जोड़े मैंने, ये दोनों माइनस के। अब इसका y क्या है? इसका y है भाई x² अपॉन में 4। इसका y भी तो यही है, x² अपॉन में 4। तो भाई माइनस भी कॉमन ले लेते हैं और 1/4 भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, -1 से 0 x² ऑफ dx प्लस 0 से लेकर 2 x² ऑफ dx। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके। सिंपल तरीके से बताया, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट 11 क्वेश्चन आपने खुद ही करना है। यू कैन डन दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप पढ़ के देख लो। देखो मैं बता देता हूँ पढ़ के। क्वेश्चन है कि y² इज इक्वल टू 4x, दैट मीन्स ये गई ये, और x इज इक्वल टू 3, ये 3 और 0। तो भाई सिंपल सीधी सी बात है, स्ट्रिप काटी तो y ऑफ dx, क्वेश्चन नंबर 11 था ये, y ऑफ dx 0 से लेकर 3, y² इज इक्वल टू क्या था? 4x। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2√x। ठीक है, 0 से लेके 3, 2 बाहर, √x ऑफ dx। बस इतना सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ इंटू 2 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, इंटू 2 होगा क्योंकि नीचे का भी एरिया निकाल रहे हैं। क्लियर? ओके, तो भाई चैप्टर की हो गई समाप्ति, क्योंकि और इससे ज़्यादा सिलेबस में हमारे इस साल नहीं है। चलो भाई, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 12। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले 1 मार्कर एक नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में क्या आता है? ऑर्डर और डिग्री बताना, ऑर्डर और डिग्री बताना। ठीक है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जैसे ये है 9.1, ये आपको एक इक्वेशन टाइप दे रखी है। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है, तो ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है, ये ध्यान से समझना। ठीक है, ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कितनी बार डेरिवेटिव करा हुआ है। ठीक है, और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो होती है वो डिग्री होती है। अगर किसी भी एंगल का डेरिवेटिव हो रखा है तो डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, किसी भी एंगल का, जैसे साइन y है, y का डेरिवेटिव हो रखा है।
ठीक है, ऐसा लिखा है कि साइन वाई डैश, तो यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, बट ऑर्डर 1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव तो है। क्लियर है? अब जैसे ये है, तो ये क्वेश्चन है पहला, d की पावर 4 y अपॉन में dx की पावर 4। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? वो है 4, मतलब ऑर्डर जो हो गया वो हो गया 4। डिग्री यहाँ पर नॉट डिफाइंड है क्योंकि साइन के एंगल का डेरिवेटिव हो रखा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्डर एक बार डेरिवेटिव हो रखा है, ऑर्डर 1, और इस एक बार डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1 है, तो यहाँ पर डिग्री भी 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? देखो ये हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है, ये तो है एक बार डेरिवेटिव की पावर 4। ठीक है, बट ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d² s अपॉन में dt²। ठीक है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव हो रखा है इसका। क्लियर? तो मतलब ऑर्डर हो गया 2, और डिग्री ये नहीं देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है। पावर नहीं दे रखी, तो जब नहीं दे रखी तो 1। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। ठीक, यहां पर देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, बोलो सुयश। ये d² y अपन में dx² का होल स्क्वायर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ क्या है? d² y मतलब 2 है। ठीक है, d² लिखा है तो 2, पावर 4 लिखी है, 3 लिखी है तो 4 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया भाई ऑर्डर 2। डिग्री क्या है? 2। डिग्री नॉट डिफाइंड है जी, 2 नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर इसके एंगल का डेरिवेटिव हो रखा है। सर आपने बोला था उसी का देखते इसका। नहीं, मैंने बोला कि पूरी इक्वेशन में अगर किसी भी एंगल का डेरिवेटिव है तो डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर 2 और डिग्री भी 1, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है इसकी और एंगल का कोई डेरिवेटिव नहीं है। क्लियर है? इतना ही है इस एक्सरसाइज में, और कुछ भी नहीं है। 9.1 एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, चलो 9.2 देखो भाई, 2 वैसे तो वेटेज नहीं रखती। ठीक है, 2 का एग्जाम में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, फिर भी मैं करा देता हूँ, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझ जाओगे, अच्छे से कर लोगे। 2-3 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, कुछ भी नहीं है। 9.2 चलो भाई 9.2 देखो, इसमें करना क्या है? करना ये है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है y = e की पावर x प्लस में 1, और इसके साथ में ऐसे लिखा है y डबल डैश माइनस में y डैश = 0। तो इसका मतलब है एक डेरिवेटिव का नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे आपने ये शो करना है। ठीक है, इससे आपने ये शो करना है कि इसका अगर 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, उसमें से एक बार डेरिवेटिव अगर माइनस कर देंगे तो 0 आएगा। चलो पहले एक बार करेंगे, e की पावर x का e की पावर x, 1 का हो गया 0, फिर 2 बार कर देते हैं, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। इसमें से इसको घटा देंगे, y डबल डैश माइनस में y डैश, तो इसमें से इसको घटाएंगे, e की पावर x माइनस e की पावर x 0 आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड, खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3-4 क्वेश्चन करा देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है y = x² प्लस 2x प्लस में c, तो y डैश = देखो लाना क्या है हमें, y डैश माइनस 2x माइनस 2 = 0। ठीक है, y डैश = 2x प्लस में 2। अब इन दोनों को इधर ले आते हैं, y डैश माइनस 2x माइनस में 2 = 0। हैंस प्रूव्ड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है y = cos x प्लस में c, हमें लाना है y डैश प्लस sin x = 0। बहुत ही आसान है,
वाई डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस 0, तो साइन एक्स इधर आ जाएगा, वाई डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y डैश इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट एक्स, बट ये x नहीं है, बट ये x नहीं है, तो x नहीं है तो डेरिवेटिव दोबारा हो जाता है, 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो y डैश इज इक्वल टू x अपॉन में अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने इसको रैशनलाइज कर लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रैशनलाइज नहीं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये क्या है, ये तो y था, तो x और y ऐसे लिख देते हैं और नीचे इसका रूट हट जाएगा। क्लियर है, खत्म। अच्छा, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। हमें प्रूव करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस में एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो y डैश इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, x को छोड़ा साइन x का हो गया cos x प्लस साइन x को छोड़ा x का हो गया 1। ठीक है, इतना आ गया समझ में, ओके है। चलिए अब देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पर हमें एक्स वाई डैश चाहिए, तो इसको क्या करा मैंने, x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया एक्स वाई डैश, इतना तो अपना कंप्लीट हो गया। अब x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा है तो ये आ जाएगा x साइन x, और पहले लिख लिया मैंने इसको, और ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, इसको मैं y लिख सकता हूँ, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, इसको लिख दिया, प्लस प्लस देखिए ये लाना है हमें, है ना, ये लाना है ना। चलिए, तो देखो अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर देते हैं कि क्या है। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, तो एक्स तो अलग कर देते हैं, इनटू में एक्स कॉस एक्स, बेसिकली एक्स है ये। ठीक है, ये वाला एक्स, तो इसकी वैल्यू, ये जो अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसकी वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली ये होनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर यही तो है इसकी जगह पर, बाकी तो सब सेम है। ठीक है ना, यही है इसकी जगह पर x cos x। तो चलिए इसमें डाल के देख लेते हैं वैल्यू y की। एक्स स्क्वायर माइनस में y की वैल्यू है x साइन x, तो x y स्क्वायर हो रहा है, तो x स्क्वायर साइन x स्क्वायर साइन स्क्वायर x। चलिए अब क्या करा मैंने, अब x स्क्वायर अंदर ही अंदर कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर x बच गया, x बाहर निकल आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस x भी बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आ गया समझ? क्लियर है? तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इन 10 क्वेश्चनों में, पेपर में नहीं आएगा, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलो अब चल रहे हम 9.3 पे, जनरल सॉल्यूशन 9.3। आउट ऑफ सिलेबस है हमारे 2020 और 21 में। ठीक है, 9.4 है जनरल सॉल्यूशन, वो करेंगे अब। सबसे पहली बात के 9.4 है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां
14th तक आपने इसको करना है। 14th के बाद जो वर्ड प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर से आज तक नहीं आई है, ठीक है, तो अभी भी नहीं आएगी, हमें ये करनी नहीं है, ठीक है। 14 तक करना है। 14 तक में से भी 10 क्वेश्चन तो सेम है, 10 क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर है। उसके बाद 11, 12, 13, 14, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बस, ठीक है। तो इनमें से मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा और इनमें से 2-3 क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि फिर आप कर पाओ। देखो इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, उसके बिना नहीं होगा ये चैप्टर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसमें करना क्या है, इसमें करना यह है कि x वालों को एक साइड ले जाना है, y वालों को एक साइड ले जाना है, मतलब y वालों को dy के साथ और x वालों को dx के साथ, और इंटीग्रेशन की फॉर्म बनानी है आपने। मतलब dx ऐसा नहीं है कि अपॉन में होना चाहिए, dx मल्टीप्लाई में होना चाहिए, इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया dy और dx को मैं उधर ले गया, 1 माइनस में cos x अपॉन में 1 प्लस में cos x dx, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है, सिर्फ इतना सा काम है। dy का इंटीग्रेशन होता है y, मैंने लिख दिया सीधा सीधा, ठीक है। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन मैंने बताना तो नहीं चाहिए, फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें सिखा चुके हैं हम इंटीग्रेशन। रैशनलाइज कर लो इसको, या रैशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, इसको हम, ये हो गया ऊपर का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और नीचे का हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस में 1, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 किसका इंटीग्रेशन होता है, किसका डिफरेंशिएशन होता है, टेन एक्स बाय 2 का। अब x बाय 2 x नहीं है इसलिए इसका डेरिवेटिव अपॉन में लगा देंगे 1 बाय 2, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c जो है वो x वाले की ही तरफ लगेगा, ठीक है। अब 2 ये ऊपर चला जाएगा तो 2 tan x बाय 2 माइनस में x प्लस में c इज इक्वल टू y, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, dy अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर द रूट 4 माइनस में y स्क्वायर। अंडर द रूट 4 माइनस y स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पर dx है, यहाँ y है, होगा ही नहीं इंटीग्रेशन, तो ये y वाला y के साथ ले जाओ, इसके नीचे ले आओ, ये तो हो गया x प्लस सी, ठीक है। और इसका आपको फॉर्मूला याद होगा 4.4 एक्सरसाइज का, ये फॉर्मूला है, मैं दिखा देता हूँ आपको, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है, साइन इनवर्स x बाय ए। तो फिर लगा देते हैं, a है हमारे यहाँ पर 2 क्योंकि 2 स्क्वायर है, ठीक है। तो भैया साइन इनवर्स y बाय 2, इसको यही छोड़ देना, ज्यादा आपने तिगड़मबाजी इसमें नहीं करनी है। क्या करते हैं बच्चे, साइन इनवर्स है इधर ले जाके इसे साइन बना देंगे, कुछ करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात, यहाँ तक छोड़ दो, ओके है, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है dy बाई डी एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स प्लस में y इज इक्वल टू 1, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में y, dy बाई डी एक्स इज, dx उधर ले जाते हैं 1 माइनस में y ऑफ dx, ठीक है।
अब 1 माइनस में y इसके नीचे ले आएंगे, dy बाय माइनस कॉमन ले लिया तो y माइनस 1 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू dx। ओके, अब 1 बाय एक्स का 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन log y होता है, सभी को पता है, ठीक है, माइनस पहले से था, इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, चलो थर्ड हो गया, फोर्थ सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10y ऑफ dx प्लस सेक स्क्वायर y इंटू में 10x ऑफ dy इक्वल टू 0। अब इसको मैं उधर ले जाता हूँ, माइनस कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10y ऑफ dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर y इंटू में 10x ऑफ dy माइनस में। ओके, अब क्या होगा? अब देखो ये dy है तो यहाँ y की टर्म्स होनी चाहिए, बट यहाँ पर x का ये 10x है और यहाँ dx है तो यहाँ x की टर्म्स होनी चाहिए, बट यहाँ 10y है, तो इसको इसके नीचे ले जाएंगे और इसको इसके नीचे ले जाएंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x ऑफ dx माइनस यहाँ पर है सेक स्क्वायर y अपॉन में 10y ऑफ dy। अब तुम्हें पता है 10x को t मान लोगे तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो 1/t रह जाएगा ये ओनली, ठीक है, तो log t हो जाएगा, t की वैल्यू क्या 10x और यहाँ पर t की वैल्यू क्या 10y, प्लस जब सारे ही log में हो तो c को भी आप log c लिख सकते हो, ठीक है, इसको इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा log 10x प्लस log 10y, ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 10x इंटू में 10y, क्योंकि फॉर्मूला है 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 10x इंटू में y इज इक्वल टू log c। log को कंपेयर करके हम हटा देंगे तो 10x इंटू में 10y इज इक्वल टू c बच जाएगा। अब तुम सोचोगे कि सर यहीं पे तो छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं भाई, हमारा काम हो चुका है, यहाँ तक हमारा काम यहाँ तक खत्म हो चुका था, ये उसके बाद की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें से कट चुका है भाई, ठीक है, 9 नहीं आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन का ही पार्ट वो कट चुका है, तो ये भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। 10 में है e की पावर x इंटू में 10y ऑफ dx प्लस 1 माइनस में e की पावर x ऑफ सेक स्क्वायर y ऑफ dy इज इक्वल टू 0। इसको मैं उधर ले जाऊंगा अब, ठीक है, e की पावर x 10y dx इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाऊंगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस की वजह से मैंने इसको ना आगे लिख देता हूँ, मैं e की पावर x माइनस 1 ऐसे लिख देता हूँ, एक ही बात है, मैंने माइनस नहीं लगाया, माइनस सीधा अंदर घुसा दिया इसके, ठीक है, सेक स्क्वायर y और dy क्लियर। अब देखो dy के साथ सेक स्क्वायर y तो सूट कर रहा है, बट ये सूट नहीं कर रहा ना, तो इसको इसके नीचे ले जाएंगे, e की पावर x अपॉन में सेक स्क्वायर y अपॉन में 10y ऑफ dy। तो अब इसको t मानोगे ये आ जाएगा, तो इसका मतलब log t, ठीक है, इसको t मानोगे ये आ जाएगा, तो ये भी log t प्लस में log c लगा देते हैं, ये इधर आके माइनस हो जाएगा,
ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अब माइनस की प्रॉपर्टी कहती है कि अपॉन में लिख दो, और लिख दो। कंपेयर करके हटा दिया लॉग को, तो e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू c10y, उसको उधर लेगा, मल्टीप्लाई कर दिया उधर। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 13। cos dy by dx इज इक्वल टू a। ठीक है, तो देखो भाई ये ऐसे तो सॉल्व होने से रहा, इस cos को उधर ले गया मैं, cos इनवर्स a हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू cos इनवर्स a हो गया। क्लियर? अच्छा dx उधर ले जाता हूँ, तो dy इधर ही रह गया, cos इनवर्स एक कांस्टेंट है प्रॉपर dx, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का y और 1 का x के रिस्पेक्ट में x cos इनवर्स a प्लस c। ठीक है, अब कई बार होता है क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होती है कि भाई y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो क्या करना है, आपने सॉल्व करने के बाद ये वैल्यूज यहाँ डाल देनी है, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो गया प्लस c, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या आई? 1। तो अब आपने वापस से यही इक्वेशन लिखनी है और c की वैल्यू रख देनी है बस। सिर्फ ये फर्क था ऊपर वाले क्वेश्चनों में 10 तक के में और 11, 12, 13, 14 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो ही जाएगा तुमसे। ठीक है, अब ये हो जाएगी एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। क्लियर? ओके भाई, अगली करते हैं।